अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सब हाउ आर कैसे? यू? फाइन सर। अच्छा इमरान साहब, आप हमें ये बताएं हम्म। कि कल मुझे ना एक बंदे की कॉल आई है। ठीक है। उस बंदे ने मुझे कहा कि जी मैंने सोलर सिस्टम लगवाना है। ठीक है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा है हम्म। कि जी मैं सोलर लगवाना है, लेकिन वो मुझे यही पता चला कि जी सोलर सिस्टम को ना इन्वर्टर को डीपी को आग लग जाती है। ठीक है। तो मैं इसलिए ना हम्म। मेरा दिल नहीं करता कि मैं लगवाऊँ। हम्म। मैंने कहा जी अगर आपका नहीं दिल करता तो ना लगवाएं। हम्म। ठीक है जी, ठीक। लेकिन 100% तो आपको मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि आगे लगे या ना लगे। आपने उसे को ब्रीफिंग नहीं दी कोई भी? मैं उसको क्या ब्रीफ करता, मैं उसको तो यही कह सकता था कि जी आप ये देखें ना, चीज़ें अच्छी लगवा लें, अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवा लें, अच्छी जी। कंपनी सेलेक्ट करें। जी ऐसे ही है। तो मैं तो यही उसको कह सकता कि ब्रेकर अगर अच्छे होंगे, वायर अच्छी होगी, डीपी अच्छी लगी मैं जी होगी। आपको बताता हूँ जी। जी जी बताएं। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें दो चीज़ें अहम है। ठीक है। एक सोलर इन्वर्टर है, और जो उसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम को आग क्यों लगती है। हाँ ठीक जी है। बिल्कुल। वो उनकी वजह ये जो दो चीज़ें ही हैं। सोलर पैनल उसमें इंक्लूड होते ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो तो छत के ऊपर लगे वो तो हुए हैं। छत के ऊपर लगे। अगर लगेगी तो छत के ऊपर लगेगी, अच्छा वो सर जी, रहता। इसमें अब आपने ऐसे करना है कि देखें, सबसे पहले तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, जी जी। उसमें जो आपके ब्रेकर लगे हैं ना, अच्छा। पहले तो आप उसको स्टडी करेंगे, वो अच्छे हैं, अच्छी कंपनी के हैं। ये चीज़ होगी, उसको एक साइड पे कर दें। उसके बाद आपके ब्रेकर आ गए, ब्रेकर आपके फिटिंग हो गए। उसके बाद आप देखें कि आपकी जो कनेक्शन है वो तो लूज नहीं है। ठीक ठीक है। है। नंबर दो। नंबर तीन, ये देखें कि जो आपकी मेन और आउट जो आपकी वायर है, वो अंडर साइज की तो नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है। लोग क्या करते हैं कि सिस्टम को चला लेते हैं, ऑन हो जाता है जी, ठीक है जी, ऑन हो गया। अब उसके ऊपर जब आप लोड डिवाइड करते हैं ना, तो तब आपको प्रॉब्लम आती है। अब लोड है आपका दूसरा 30 एम्पेयर, 35 एम्पेयर, 40 एम्पेयर। वहाँ पे और दूसरा आउटपुट के ऊपर जो लोड की वायर है वो आप डाल रहे हैं, उसके ऊपर 2.5 mm की, 1.5 mm की अंडर गेज अंडर गेज जो होती अगर है वो आप सिक्स, डाल रहे अगर हैं। 4 mm भी हो, सिक्स कम एम अज एम कम आपकी जो स्टैंडर्ड में आपने केबल डालनी है ना, वो आपने डालनी है 4 mm या 6 mm। लोड के हिसाब से आपने ठीक है। डालनी है। अगर इसको आप वैसे हमारे इलेक्ट्रिशियनों की जुबान में अगर आप पूछेंगे तो इसको कहते हैं 736 और 744। ठीक ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि लोड के ऊपर आपने अंडर वायर को गेज सिलेक्ट करना। अंडर गेज वायर नहीं डालनी। ठीक है। उसके बाद मेन के ऊपर लोग क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबल तार है जो वायर है ना, वो लगा देते हैं। ठीक है। उसके साथ आपको परेशानी आती है। तो लिहाजा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेकर देखना है अच्छी कंपनी को। उसके बाद लूज कनेक्शन ना हो। लोड के ऊपर जो आपकी वायर चल रही है वो अंडर गेज ना हो, कॉपर की होनी चाहिए, सीसी की नहीं होनी चाहिए। यानी सीसी हम बोलते हैं, चाइना कॉपर को बोलते हैं, लेकिन होती वो सिल्वर की है। सिल्वर। ठीक है। तो ये आरिफ साहब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप देखें। और उसके बाद जब भी आपने सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपने इन्वर्टर के नीचे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो इंस्टॉल नहीं करना। कितना का डिस्टेंस होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम आपका कोई 1 से 1.5 फुट का। अच्छा, आपने ब्रेकर की बात की है जी, ब्रेकर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जी जी जी। ठीक हो गया। जी अब ब्रेकर तो अच्छी क्वालिटी का, ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो 63 एम्पेयर 63 एम्पेयर का ही लगा रहे होते हैं डीसी ब्रेकर। ठीक है। ये है बात करने वाली। ये जी जी। अब आपकी जो ऊपर से स्ट्रिंग आ रही है, जी जी। अभी तक जितनी भी प्लेटें आ रही है तकरीबन 14-15 एम्पेयर एक स्ट्रिंग की करंट होती है। जी ऐसे ही है। ठीक है। तो लोग ब्रेकर लगा रहे हैं 63 एम्पेयर का, जी तो ब्रेकर तो नहीं ट्रिप करेगा, वो तो एज ए स्विच ही काम करेगा। जी। जी बिल्कुल, एज ए स्विच काम करेगा। मैं उसका आपको तरीका बता देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई या जो फिटिंग वाले हैं, जितने भी इंस्टॉलर हैं, कस्टमर कॉल करता है जी मैं सामान ले आया हूँ, आगे फिटिंग कर दे। वो हमारे इंस्टॉलर की मजबूरी बन जाती है कि वो फिटिंग कर नहीं, दे। वो तो इंस्टॉलर की मजबूरी बन जाती है ना, जी वो तो मालिक खुद लेके आया, जी उसका जिम्मेदार है। जी जी। लेकिन अगर कोई
ऑथेंटिक कंपनी काम कर रही जी है। जी जी, उसका लेकिन वो भी मैंने बड़ी कंपनियों के काम देखे मैं बताता हूँ सर कि जी। उन्होंने क्या किया कि 63 एम्पेयर का ब्रेकर, डीसी, हाँ। एसी सारे वो ही लगा दिए। भाई वो क्या वजह क्या है? इसकी वजह ये है जी, ज्यादातर तो लोगों का ये कहना होता है कि यार इससे कम हमें मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें, अगर आपको 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर मिल रहा है तो वो लगा ले। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें मिला ही 63 एम्पेयर का है, हमने लगाना ही 63 का है, तो उसके साथ मेरा भाई ऐसे करे, उसके साथ जो फ्यूज ब्रेकर है ना, जो डीसी के ऊपर चलते हैं। आपके पास है कोई? जी जी, मेरे पास फ्यूज ब्रेकर पड़े हुए हैं इधर, ये देखें, ये फ्यूज ब्रेकर होता है जी। अच्छा जी, ठीक है, इसके अंदर एक लगा होता है फ्यूज, ठीक हो, ठीक है, वो ऐसे आपका निकल आता है, ये फ्यूज पड़ा है जी। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है कि उन्होंने डीसी ब्रेकर लगा दिया, ये वाला डीसी ब्रेकर से पहले हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ब्रेकर जो हमारा लगा हुआ वो 63 एम्पेयर का लगा हुआ है, ठीक है, उससे पहले करंट आने हमारे फ्यूज ब्रेकर में, ठीक है। फ्यूज ब्रेकर सिलेक्टेड होते हैं कि आपने 20 एम्पेयर का लेना है, आपने 30 का लेना है, आपने 32 का लेना है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप 20 एम्पेयर का जो फ्यूज ब्रेकर है ना वो यूज करें। उसके साथ क्या होगा, जब भी कभी कभार आपका कोई शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ भी होगा, तो सबसे पहले आपका ये जो फ्यूज है ना, ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब ये डिस्कनेक्ट होगा, ना आगे करंट जाएगा, तो ना आगे कोई प्रॉब्लम बनेगी। एक नंबर 2, अब डिस्टेंस आ गया आपके उसमें इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है, ये आपका है डीसी ब्रेकर, ठीक है, ये आपकी आ गई डीसी एसपीडीज। लेकिन कुछ लोग तो एसी डीसी की नहीं, पहचान नहीं करते, वो लगा देते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि ज्यादातर मेरे भी जो देखने में आया है, जहाँ पे फॉल्ट आया है, दूसरा ब्लास्ट का आग लग गई है, वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर लोगों ने क्या किया होता है, डीसी की जगह पे एसी ब्रेकर लगाया होता है और एसी की जगह पे डीसी ब्रेकर लगाया होता है, ठीक है। वो अपना काम ही नहीं कर रहे होते, बिल्कुल ही नहीं कर रहे। वो जब आग लगती है तब जाके वो फिर भी नहीं ट्रिप होते, वो ऐसे ही लगे रहते हैं। अच्छा, ऐसे करना है, ये आपका डीसी ब्रेकर आ गया, ये आपका सर जी आ गया डीसी एसपीडीज, ओके। उसके बाद सर जी आपके ये आपका आ गया एसी ब्रेकर, और ये अब आपकी आ गई एसी एसपीडीज, ठीक हो गया, ठीक है। ये जितनी जितनी भी आपकी स्ट्रिंग हैं या जो भी है, वो आपने क्या करना है कि आपने ऐसे करना है कि ऐसा आपने के जो बॉक्स है ना, ठीक है, ये जो आपके बॉक्स है, ये आपने 2 बॉक्स यूज करने हैं। एक ही बॉक्स में एसी और डीसी आपने हरगज नहीं लगानी, ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, ये जो एसी वाली साइड है उसका बॉक्स अलग लगाना है, और जो डीसी वाला बॉक्स है उसका बॉक्स आपने अलग लगाना है। ये तो बिल्कुल ही आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी ना। ठीक हो गया। अब होता क्या है, जरा सा स्पार्क हुआ, एसी के साथ डीसी लगा होता है, हाँ जी, ठीक है, वो जैसे ही थोड़ा सा उसे फ्लैश मिलता है तो वो साथ ही आग पकड़ लेता है। वो सारा आपका इन्वर्टर वो नीचे से जब आग जाती है ऊपर, इन्वर्टर नीचे से जलना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीजें, जब इस चीजों को आप क्लियर करेंगे ना एक दो साइडों पे, तो कुछ भी नहीं होगा। ये बस इसको परेशानी वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें ये हमने खुद ठीक करनी है। अब कस्टमर को तो हर चीज का पता नहीं है। नहीं अगर इसकी जगह हम लोहे वाली डिब्बी लगाएं हाँ तो वो बेहतर नहीं है? सर जी, वो भी बेहतर है, लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है, अगर देखा जाए जो हमारी थ्योरी कहती है ना, तो इसके साथ इन्वर्टर के साथ लोहे वाली डीपी ही लगनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, लोहे वाली डीपी ही कारआमद है। ये आपका बॉक्स हो गया जी, ये लग गया, ठीक है। ये आपकी आ गई है सिर्फ खूबसूरती, ठीक हो, पायदारी नहीं। ठीक है, अगर आपने सिस्टम अच्छा भी लगा दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी हो जाता है, तो ये नहीं है कि अब मैं आपको कह रहा हूँ जी आप ये ऐसे ऐसे सिस्टम लगाएंगे तो आग नहीं लगेगी, प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं ये तो ठीक है, आपने कहा जी ब्रेकर अच्छा लगाए जी ठीक और है। वायर में भी कोई अच्छी सर जी स्टैंडर्ड वायर, देखिए, गेज वाली। ब्रांड के ऊपर जब आएंगे ना, उसमें अंडर गेज नहीं होगा, सिंपल सा फार्मूला है। आपने ब्रांड के ऊपर, प्योर कॉपर में जब आप ब्रांड में आएंगे ना, तो उसमें आपको ना अंडर गेज नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको कि ये तो आ गया आपका खूबसूरती आ गई, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यार हमारा 100% खुदा न खास्ता आग लग भी जाए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, तो हमें प्रॉब्लम ना बने, ज्यादा बाहर ना फैले, हाँ, तो उसकी जगह पे फिर आप ऐसा बॉक्स लगाएं, ठीक है। ऐसा बॉक्स आग लगाएं। इसके साथ क्या होगा कि अगर आपके कहीं पे कुछ प्रॉब्लम बनती है तो इसके अंदर ही रहेगी।
ठीक है। अब होता क्या है कि कस्टमर कहता है कि यार ये जो बॉक्स लगा हुआ है ना, ये हमें बुरा लग रहा है, लेकिन आप बुरे को ना देखें, आप उसकी सेफ्टी को देखें। जब आप सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं ना करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं। जी इमरान साहब, सर आपने डीपी के बारे में तो काफी जी अच्छा बता दिया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जी अगर इन्वर्टर को आग लग जाए, जी इन्वर्टर जी को भी तो आग लग सकती है ना, जी जी तो बिल्कुल डीपी सही। तो एक साइड पे है, तो फिर इन्वर्टर को तो आग लगी तो फिर क्या होगा? हाँ अच्छा, ये मैं आपको ना चीज थोड़ी कंफर्म कर लूँ, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। इन्वर्टर को सबसे पहले तो आप देखें कि जो हमारा इन्वर्टर है ना IP21, ठीक है ना, उसको आग क्यों लगती है? उसको आग इसलिए लगती है, सबसे पहले जो उसका फॉल्ट आता है ना कि उसके ना फैन चल रहे होते हैं, साइडों पे फिल्टर लगे होते हैं, वो हमारा कस्टमर या हम उसे साफ नहीं करते, उसकी जो इंटरनल हीट है ना वो नहीं निकलती। जब फिल्टर हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी इंटरनल हीट वो निकलती नहीं है, वो कोई ना कोई आपको एरर देगा। आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे ब्रेकर बंद करेंगे, इन्वर्टर बंद करेंगे, 1 मिनट बाद उसे फिर ऑन कर देंगे, वक्ती तौर वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। वक्ती तौर वो रन हो जाएगा, सारा कुछ ओके हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन क्या है कि वो उसी दुरानिये में ही ना, वो दोबारा फिर जब हीट पे जाएगा ना, तो या तो वो एरर देगा या वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, बेहतर यही है कि अगर आपका IP21 लगा हुआ है तो उसको आप फिल्टर वगैरह उसके साफ करें। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ रही है उसमें कि जो सिस्टम हमारे ऊपर ममटियों में लगे हुए हैं IP21, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो बार बार जो है ट्रिप हो रहा है, बार बार वो आउटपुट छोड़ रहा है, बार बार वो आपके साथ जो इन्वर्टर है ना वो मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, वो होता क्या है कि वो ओवर टेम्परेचर पे चल रहा होता है। ठीक है, जब वो ओवर टेम्परेचर पे हर वक्त वो चल रहा होता है तो वो एरर 1-2 दफा देता है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इन्वर्टर को IP21 को ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल हो। नहीं देखो ना, जो सेमी कनेक्टर है ना, उसका बिहेवियर है ना वो टेम्परेचर के साथ ही वर्क जी करता है, जी ऐसे ही है। क्योंकि टेम्परेचर अगर राइज होगा तो वो उसमें मसले मसाइल अच्छा तो आते हैं। जी इमरान साहब, आपने IP21 का तो बता दिया, जी जी और आपने कहा जी का IP65 और IP66, जी जी ये इन्वर्टर मैंने ये भी जले हुए देखे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता क्या है सर जी, जो हमारा लोग कहते हैं कि हम तो लेके आए IP65 उसको आग नहीं लगेगी, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ अब होता क्या है, सिस्टम हमने ले आए हैं, लगा दिया, IP65 लगा दिया, ठीक है। अब हमारे जो क्लाइंट है ना वो देखते हैं कि यार हमारा तो टेम्परेचर ही नहीं है, हमारा तो टेम्परेचर ही आज 42 था, 40 था, इससे ऊपर वो गया ही नहीं है, तो ये हमारा तो IP65 लगा हुआ है। सर जी वो देखें, उसमें ये चीज़ है, उसका जो टेम्परेचर है ना वो इंटरनल हमने टेम्परेचर। जो इंटरनल उसकी हीट है ना, हमने उसको देखना है, हाँ जब, हमने अपने टेम्परेचर को नहीं देखना, हाँ हमने तो सिस्टम की हीट को। क्योंकि वो लोड चला रहा है तो वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसको आग क्यों लगती है? उसको आग इसलिए लगती है कि अब हम सिस्टम ले आए हैं 6 किलो वाट का, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हमने उसके ऊपर ना प्लेटें ज्यादा लगा दी। जो बाज़ औक़ात क्या होता है कि पैनल भी हमने उसके ऊपर पूरी कैपेसिटी के लगाए होते हैं, और हम कहते हैं कि यार हम ना इसके ऊपर लोड भी पूरी कैपेसिटी का डालें। हाँ ठीक है, लेकिन जो हमारी थ्योरी कहती है ना सर, जो हमारी थ्योरी कहती है कि जो हमने इसके ऊपर लोड डालना है वो 75, हद 80% से ऊपर लोड ना डालें। उसमें क्या है कि आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ेगी, आपका सिस्टम कभी बर्न नहीं होगा, आपका सिस्टम एरर नहीं देगा ओवरलोड का। ठीक है, और कोशिश यही करें कि इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, और आपके जो सिस्टम जितने भी लगे हुए हैं ना उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है, करनी है, तो बस इंशाल्लाह। वो तो ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने ये सोलर सिस्टम लगवाया हो, मैं कहता हूँ कि उसको दिन में 1-2 दफ़ा तो उसको, अगर इन्वर्टर उसके आंखों के सामने नहीं है, किसी साइड पे लगा हुआ, तो एक एक दिन में 1 दफ़ा चक्कर तो लगाए कि मेरा सिस्टम कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। नहीं सर जी, ये देखें, ये रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं होती, ना किसी के पास टाइम होता है। नहीं घर में लगा ना, फिर जो क्लाइंट देखें। की कंप्लेन होती है कि अगर हम उसे कहें ना कि सर जी आपने एक चक्कर इसके बाद लगाना है,
तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कुछ भी नहीं होता इन्हें, कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि आप सिस्टम जिससे भी लगवाएं वो क्वालिफाइड हो, हाँ सिस्टम लगाने वाले हो, प्रॉपर सिस्टम को जानते हो, प्रॉपर उसके जो आपने पैनल लगाने उसकी डिग्री निकालना जानते हो। ठीक है, सिस्टम जो आपका लग रहा है वो वहाँ पे आपके साथ आपका इन्वर्टर मिसबिहेव तो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी है और कस्टमर को बतानी है। ठीक है, हाँ, बाज क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि नहीं जी हमने यहीं पे ही लगाना है। हाँ ठीक है, वहां पे आप अपने कस्टमर को क्लियर करें कि सर जी यहाँ पे आपका सिस्टम एरर देगा, हीट होगा, आपकी एफिशिएंसी में जब ये हीट होगा तो वो प्रॉपर एफिशिएंसी भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने क्लाइंट को क्लियर करें। अगर वो क्लियर होता है तो आप वहाँ पे लगा दें। क्लाइंट को आपने दूसरा नाराज नहीं करना, लेकिन उसको पहले सारी बातें बता दें कि भाईजान इसने ऐसे ऐसे करना है आपके साथ। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने क्लाइंट को लेकिन बताएंगे ना। कुछ लोग तो ऐसे है ना कि वो सस्ते के चक्करों में ना वो कहते हैं हमें जो भी इंस्टॉलर मिल गया हम तो बहुत खुश है जी, अच्छा, एक हमें चीज़ मैं सस्ता मिल और गया, एक चीज़ और बता दूं, सस्ता काम हो गया हमारा। सस्ता जो काम होता है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिकल में और माइंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वैसे आप अपने माइंड में रखें, जो सस्ता काम होगा वो अच्छा नहीं होगा, और जो सस्ता आपका इंस्टॉलर होगा ना वो इंस्टॉलर नहीं होगा। मैं सारा लुब्बे लुबाब इस बात में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, इन चीज़ों को बस आप स्टडी करें। अल्लाह खैर ओके जी, थैंक यू वेरी करे। मच। जी वेलकम सर, अल्लाह हाफिज़।